नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे अमरोहा में ऑक्सीजन प्लांट का किसने किया उद्घाटन, बरेली में छात्र ने कौन सा ऑडियो किया सोशल मीडिया पर वायरल, और बेतिया में कौन सी बैठक हुई आयोजित। झवारसी में कोरोना महामारी के अंतर्गत जहां ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, वहीं क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने गंगेश्वरी ब्लॉक के कस्बा झवारसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की घोषणा क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी एवं तेवा कंपनी के द्वारा की थी, जिसका बुधवार को विधि विधान से उद्घाटन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक पूनम एवं क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने फीता काट कर उद्घाटन किया। स्वास्थ्य केंद्र के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन क्या है मामला? ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, जो पिछला क्षेत्र था, जो तेवा कंपनी के द्वारा एक हसनपुर मेरी निधि के द्वारा 50 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। आज पूरे क्षेत्र में संदेश दिया गया है कि ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया। अब कोई किसी को दिक्कत नहीं आने की, भविष्य में जिसको दिक्कत आएगी वो यहाँ पे एडमिट करके उसकी जान बचाने का काम करें। अमरोहा से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। बरेली उत्तर प्रदेश सरकार के भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री और कैंट विधायक राजेश अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चौपला ओवरब्रिज का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जो स्वीकार हो गया है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 16 अगस्त को भारत रत्न प्राप्त स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। क्यों न बरेली की जनता को मिली सौगात को इस स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन 16 अगस्त को इस ब्रिज का नामकरण कराकर एक अलग पहचान दी जाए। उन्होंने कहा कि चौपला पुल के बन जाने से लोगों को जाम से मुक्ति मिल गई है और वर्षों से इसकी ज़रूरत को महसूस किया जा रहा था, जो भाजपा सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने 16 अगस्त को उद्घाटन की अनुमति और नामकरण कराने का प्रस्ताव शासन के समक्ष रखा था, जो स्वीकृत हो गया है। ओवरब्रिज बना है, ये कब ओपनिंग होगी इसकी और किस नाम से रखा जाएगा? वास्तव में मैं दिल्ली से आया जब आज, तो जानकारी मिली कि ये जनता की सेवा के लिए जो पुल बना है, बहुउद्देशीय कहूँगा, बहुत बड़ी आवश्यकता थी इसके लिए। यद्यपि उप मुख्यमंत्री महोदय का तो जिस समय प्रारंभ में मेरी बात हुआ था, तो ये टोटल एलिवेटेड पुल बनाने की बात थी, जिसको केला पुल से जोड़ना था। मेरे को जल्दी हो रही थी, ये था कि किसी भी तरह से जल्दी जो समस्या है उसको दूर करें। तो इस पुल के निर्माण की छोटे के रूप में, और जिससे बदायूं का ट्रैफिक को हम डाइवर्ट करके, जहाँ पर एक तरह से रोटरी बनाकर हमको घूमना पड़ता है, उस समस्या का निदान सोचा गया था। और अब ये डिपार्टमेंट ने अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरे करते हुए, काफ़ी शीघ्रता दिखाते हुए इसको पूरा किया है। एक और वो भी बधाई के पात्र हैं, दूसरी ओर जनता भी इस कठिन दौर में जो उसको कष्ट हुआ है, वास्तव में वो भी अपने सुख के लिए हम लोग अनुकरणीय हैं। मैं बधाई देता हूँ अपने बरेली के समस्त वासियों को कि उन्होंने कष्ट सहकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाने में सहयोग किया है। तो मैंने सोचा कि 16 तारीख को आदरणीय स्वर्गीय अटल जी का जन्मदिन है, पुण्यतिथि है, और इस पुण्यतिथि के अंदर जो है वो हम क्यों ना इस पुल के लिए उनको समर्पित करते हुए एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में जो है इसको प्रस्तुत करें। मैंने आज सुबह आकर सबसे पहले मथुरा में थे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, उनसे बात किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि 16 तारीख के लिए है। वो तुरंत उन्होंने जो है बड़ी सहजता दिखाते हुए इसको स्वीकार करते हुए कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है और इसको श्रद्धेय अटल जी के इस दिन की यादगार के रूप में इसको करा जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि ये जो पुल है, इसके अंदर कुछ भित्ति चित्र बनाकर वहाँ पर अटल जी का संदेश जो है उसमें रखा जाए, इससे आने वाले इन युवा पीढ़ियों को कुछ संदेश भी हम दे सकें। आगे की बहुत सारी योजनाएं और भी पूरी करने के लिए रह गई हैं। मैं पुनः एक और अपने माननीय उप मुख्यमंत्री को कि उन्होंने इस दिन के लिए बरेली वासियों को इसको अर्पण किया है, उस स्मृति। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट।
बहेड़ी बाईपास मार्ग स्थित गॉडविन पब्लिक स्कूल के 12वीं पास करने वाले छात्रों के मुताबिक भौतिक विज्ञान के शिक्षक ने उन्हें प्रैक्टिकल के कम नंबर दिए, जिसके चलते नंबर कम देने से परसेंटेज कम आने की शिकायत टीचर से की, जिससे बौखलाए आरोपी शिक्षक ने फोन कर छात्र से बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर छात्र को जमकर गालियां दी और गोली मारने की धमकी भी दी। वहीं इस पूरे मामले की कॉल रिकॉर्डिंग को छात्र द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री प्रद्युमन गंगवार ने आरोपी टीचर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उधर इस मामले के बाद स्कूल प्रबंधक ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी टीचर को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। सर, आपके स्कूल के एक टीचर का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें छात्रों को अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्या पूरा? हाँ, ये मेरे भी संज्ञान में आया था, तो मैंने वो टीचर से बात करी है। तो वो भी ये सारा का सारा मामला दरअसल मार्क्स के, प्रैक्टिकल मार्क्स के ऊपर है। तो इस जो जिससे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने वो इसीलिए उस टीचर को बार बार फ़ोन कर रहे थे। तो शायद इसी के रिएक्शन में हुआ है, लेकिन हमने, क्योंकि उसको संज्ञान में लेते हुए हमने उचित कार्रवाई करी है। हमने मैनेजमेंट ने जब मीटिंग में उन टीचर को बर्खास्त किया गया है स्कूल की तरफ से। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज शिकारपुर थाना परिसर में महावीरी अखाड़ा व मुहर्रम को लेकर थाना क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष सद्दाम हुसैन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुंदन कुमार, अंचलाधिकारी राहुल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सहिला हीर के द्वारा किया गया। थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष सद्दाम हुसैन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुंदन कुमार, अंचलाधिकारी राहुल कुमार व अन्य कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सौहार्दपूर्ण तरीके से दोनों समुदाय के लोगों को पर्व मनाना है। जारी गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं करना है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। विकासखंड राय में तैनात तकनीकी सहायक के खिलाफ मनरेगा घोटाले की उच्च स्तरीय शिकायत की गई, जिसमें ब्लॉक के अधिकारियों में हड़कंप मचा है। मनरेगा घोटाले की जांच उप निदेशक सांख्यिकी आगरा नवीन चतुर्वेदी को सौंपी गई है, जिन्होंने ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर शिकायत से संबंधित साक्ष्य जुटाए। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रामनगरी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगी। अयोध्या में सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए गए। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी जाने वाले मार्गों पर भी श्रद्धालुओं को प्रवेश वर्जित किया। केवल स्थानीय लोगों की आईडी चेक कर दिया जा रहा प्रवेश। कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रशासन ने रोक लगाई है। आज से अयोध्या में शुरू हुआ सावन झूला मेला। आज मणि पर्वत पर अयोध्या के प्रमुख मंदिरों के विग्रह लेते हैं झूलनोत्सव का आनंद। कोरोना को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने शोभा यात्रा और मणि पर्वत जाने के कार्यक्रम को स्थगित किया है। मेला आज से आरंभ हुआ है, कैसी तैयारियां की गई हैं? अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को क्या निर्देश दिया गया है? देखिए, श्रावण झूला मेला का आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है, जिसमें मणि पर्वत का यहाँ मेला लगता है और यहाँ के अधिकांश जो बड़े मंदिर हैं वहाँ से भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, चल विग्रह हैं, वो यहाँ आकर के और झूला यहाँ होता है, फिर यहाँ से उनको ले जाते हैं। तो पूर्व में तो यहाँ बहुत इसका जुलूस वगैरह निकलती थी और लोग लेके आते थे गाजे बाजे के साथ, लेकिन इस बार कोरोना के तीसरे लहर के संभावना को देखते हुए सभी जो हमारे संत जन हैं उनसे आग्रह किया गया था। उन्होंने भी अपने सभी भक्तों से आग्रह किया कि इस बार की जो है जुलूस वगैरह स्थगित रहेगी और उसी का फल देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आज कोई ख़ास भीड़ भाड़ नहीं है। बहुत इक्का दुक्का जो श्रद्धालु खुद आकर के दर्शन वगैरह करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई भीड़ भाड़ नहीं है। अयोध्या के सारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं उसमें मैजिस्ट्रेट्स की और पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि जो सावन में खास करके कांवड़ियों के मूवमेंट पे जो एक रोक लगाई गई है कि इस बार इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं होगा बिना टेस्ट रिपोर्ट वगैरह के, तो उसी को चेक करने के लिए और बाहर के जो वाहन आते हैं अयोध्या में उन पर थोड़ा सा जांच पड़ताल की सख्ती रखी गई है, ताकि यहाँ पे अतिरिक्त ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो
और बीमारी का कोई खतरा ना हो, ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको सभी संतजनों ने भी एक्सेप्ट किया है। उन्होंने भी अपनी अपनी अपील जारी की है ताकि यहाँ पे कोई विशेष भीड़भाड़ ना हो। क्या सर RT-PCR रिपोर्ट भी मांगी जा रही है? ये जो है ये गाइडलाइन में ही है। इनफैक्ट जो सावन मेला प्रशासन की ओर से रोक लगी हुई है उसी पे है कि अगर तब भी किसी को आना हो तो वो अपना RT-PCR 3 दिन के अंदर का करा के लेके आएंगे। तो उसको भी जहाँ आवश्यकता पड़ रही है उसको भी देख रहे हैं। सर सरयू स्नान पर जो यहाँ के श्रद्धालु हैं उनके स्नान पर प्रतिबंध नहीं है। तो लोग जो यहाँ पे रहते हैं रोजाना नित्य प्रति स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है अभी कि वो नहीं आएंगे। अयोध्या से सीनू संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद की थाना कैंट पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के 7 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। थाना कैंट में उक्त जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नगर विजयपाल ने पूरी घटना का खुलासा किया है। ऐसा है कि कोतवाली कैंट में इंस्पेक्टर कैंट और इनकी टीम जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर वाहन चोरों के गैंग की गिरफ्तारी और वाहनों की बरामदगी, जो चोरी गए हुए वाहन की बरामदगी के लिए लगी हुई थी। तो इसी क्रम में 2 वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं और 7 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। और जो अभी गिरफ्तार हुए हैं इनमें एक जनपद अयोध्या जनपद का है, एक बस्ती का रहने वाला है। और इनसे पूछताछ करने के पश्चात इसमें 2 बाइक जो है कनेक्ट हुई है, एक बीकापुर से, एक कोतवाली नगर से चोरी गई है। बाकी शेष को कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो इसमें एक अभियुक्त है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अन्य अभियुक्तों के लिए अन्य जो मुकदमे हैं जगहों से हैं उसको कलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें थाना कैंट में अभियोग पंजीकृत हुआ है और इसमें आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम के लिए 10,000 का नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। एक अच्छा काम है। और पूर्व में भी जो है कई अन्य थाना क्षेत्रों से यहाँ वाहन चोर गिरोह और बाइकें काफ़ी बरामद हुई हैं। उसी क्रम में अभियान चला है। सराहनीय काम है और इसमें जो है प्रभावी निरोधक कार्यवाही की जाएगी। अयोध्या से सीनू संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के गौनाहा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत धनौजी पंचायत के वंशपुर गांव के वार्ड नंबर 9 व 10 में बनाए जा रहे घटिया सड़क निर्माण कार्य को ग्रामीणों द्वारा रोक दिया गया है। आक्रोशित ग्रामीण अब्दुल्ला, दीवान, बलिराम व अन्य लोगों ने चंद्रमोहन ओझा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 1725 मीटर लंबी सड़क का निर्माण महाघटिया बताया है। मिट्टी पर ही कालीकरण अर्थात पिच किया जा रहा है। पैदल चलने पर सड़क नीचे की तरफ दब रही है। धनौजी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी अमीर मियां ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण बहुत ही घटिया ढंग से किया जा रहा है। अगर ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण हुआ और सड़क को दुरुस्त नहीं कराया गया तो हम सब जनता उच्च अधिकारियों तक जाएंगे। क्या समस्या है? समस्या ये बा जे हमने कहनी है सवेरे देखनी है सब माटी कोड़ कोड़ के सिर्फ माटी पर ही पिचिंग भइल बा। पत्थर कुछ पत्थर ऊपर लौकत रहा तो पूछनी है तो ना हमरा 20 mm के ऑर्डर बा तो ना पाइल तो 10 mm पुगता, 8 mm कोई 5 mm पुगता। मेटल जौन धइल बा, जौन मेटल पहले से दावल बा उ मेटल भी पीछ से माने ना दबाइल, वो उघार रह गइल बा। गौनाहा प्रखंड में जौन धनौजी पंचायत बा वार्ड नंबर 9 में रोड बनता, जौन रोड के थिकनेस 10 mm से ज़्यादा नहीं है आ नीचे उमें मेटल भी नहीं है, माटी पर केवल बनता। काला पर ठेकेदार जौन बा लोग दबंगई बतियाता लोग, थोड़ा सा कहता लोग कि जौन भी होता अच्छा होता का, लेकिन हमनी के हिसाब से एमें जौन भी काम भइल बा चलेबुल नहीं है, अच्छा नहीं है काम होत। यही के चलते हमनी के रोक लगैले बानी सन। एकरा पर आगे प्रक्रिया एकर कइल जाओ। बिहार से सीनू संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट।
यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी में आई विकराल बाढ़ के चलते 1 सैकड़ा से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें से कुछ गांव टापुओं में तब्दील हो चुके हैं और लोग अपने अपने घरों की छतों या ऊंचाई वाले स्थानों में शरण लिए हैं। सीएम योगी के हमीरपुर जिले में बाढ़ ग्रसित इलाकों के सर्वेक्षण के बाद उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को मदद करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज खुद एसपी हमीरपुर मोटर बोट में सवार होकर बाढ़ प्रभावित गांव पहुंचे और यहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को जरूरी सामानों के साथ राशन और खाना उपलब्ध करवाते हुए बाढ़ पीड़ितों के दुखों को बांटा। ये गाँव में गए हैं, अब कैसा क्या रहा? यहाँ लगभग 27 गांव बाढ़ पीड़ित में है और परेशानियां तो ही हैं, जिनके घरों में पानी भरा हुआ है, खाने के लिए दिक्कत है, रहने के लिए दिक्कत है, पशुओं के चारे के लिए दिक्कत है, कुछ लोग दवाइयों के लिए है। तो प्रशासन और पुलिस की टीमें हर जगह जाकर के ये कोशिश कर रही हैं कि हर आदमी तक सहायता पहुँचे। घरों में जिनके खाने की असुविधा है उन तक खाने के पैकेट भिजवाए जा रहे हैं। हम तमाम इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ले रहे हैं, उन तक पैकेट पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वह भी उन तक पहुंचाई जा रही हैं। जैसे आज लोगों ने डिमांड किया कि साहब माचिस की दिक्कत है, आपको मोमबत्ती की दिक्कत है, तो हम वहां से मंगाकर उनको अभी वितरित किए हैं, फूड पैकेट्स भी वितरित किए हैं। इसके अलावा अन्य जो भी आवश्यक सामान है उनको वितरित किया जा रहा है। साथ ही कोशिश किया जा रहा है, कुछ लोगों ने दवाइयों की दवाइयों की आवश्यकता है, तो अभी हम मेडिकल टीम भी भेज रहे हैं, जिससे कि उनको दवाइयाँ भी समय से मिलती रहें। कुछ लोगों ने पशुओं के चारा के लिए डिमांड किया है, तो पशुओं के चारा को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। डीएम साहब से निरंतर समन्वय स्थापित करके और हर आदमी तक हम लोग पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी अधिक मदद की जा सके वो करें। एक माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट निर्देश था कि पुलिस इस समय प्रत्येक गाँव में जाए और जो भी सहायता पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाए। हमारे डीजीपी साहब का भी यही आदेश है कि बाढ़ के समय जितना अधिक सहायता हम उनकी कर सकें वो करें और वो वही हमारी कोशिश है। इसमें हमारे सीएफओ और पूरे जनपद के सारा फोर्स इसमें हमने लगाया हुआ है। महिला टीम भी लगाई हुई है जो जाकर के महिलाओं की परेशानियों का निराकरण करें। उनको अगर शिविर में लाना है तो हम शिविर में ले आते हैं और उनको सहायता पहुँचा रहे हैं। सर, अभी जिस गाँव में गए थे वहाँ के हालात? परेशानियाँ हैं, बाढ़ है, घर में पानी भरा है, तो आप जानते हैं कि परेशानी तो होगी ही। वहाँ पे उनको खाने की दिक्कत है, पैकेट्स पहुँचाया गया है, प्रशासन ने भी काफ़ी सहायता वहाँ पहुँचाई है। वहाँ पे उनको कई घरों में पानी टपक रहा है, भर गया है, तो उसके लिए पॉलीथीन जो उनको है वो भी प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोग भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनको हर सहायता उनको उपलब्ध कराई जाए। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।